लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। कल एक प्रश्न पर ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि जिसको मैं बाद में सोच रहा था, क्या ये चर्चा कि हम सब लोग अधिकारी हैं कि नहीं हैं। किस प्रश्न पर चर्चा हुई थी कि ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे भगवान, जो अपने स्तनों पर विष लगाकर आई पूतना, आपने उसको अपना लोक दे दिया, तो आप इन गोपियों को कौन सा लोक दोगे। भगवान ने बहुत सोच समझकर कहा, इन प्रेमियों को वही देंगे, लोक तो वही मिलेगा, फिर अंतर क्या होगा। आप बताइए, एक रावण भी उसी कैटेगरी में है, विभीषण भी उसी कैटेगरी में है, सारे भक्त भगवान के लोक में तो गए, लेकिन अंतर क्या है। तो भगवान ने कहा, इन गोपियों का मैं सदा ऋणी बन के रहूंगा। इसके ऊपर मैंने जो चर्चा चालू की, भगवान क्या कहते हैं गोपियों से, उसी पर कल मैंने आपसे चर्चा चालू की थी कि 3 मंजिल का मकान, मन का भी 3 मंजिल का मकान है। मुझे नहीं पता कि किसने इस पर चिंतन किया होगा, किसने इस पर कुछ सोचा होगा, कुछ पल्ले पड़ा भी हो सकता है, लेकिन
मुझे एहसास है कि कंक्लूजन कुछ नहीं निकला होगा। भगवान ने क्या कहा था? हे प्रियाओ, आत्माओं, तुमने घर की बेड़ियां, कठिन बेड़ियों को तोड़कर मेरी सेवा की है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये भागवत के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 22वां श्लोक। यानी घर की बड़ी कठिन बेड़ियां, बस यहां पे चर्चा शुरू हो गई थी। आप बुरा भी नहीं मानेंगे, आप और हम लोग अभी तक उन बेड़ियों को तोड़ नहीं पाए हैं। क्यों नहीं तोड़ पाए? क्या हम भगवान को पाना नहीं चाहते? आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो भगवान को ही पाना चाहते हैं। फिर भगवान मिलते क्यों नहीं जब आप चाहते हो? उसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया था और मैंने कहा था, अगर कोई भी भक्त कल ये बताएगा कि 3 मकान जो मैंने बताए थे, 3 मंजिल का मन का मकान, वो क्या है, पहली मंजिल क्या है, दूसरी मंजिल क्या है और तीसरी मंजिल क्या है कोई भक्त बताने वाला? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ जी, क्या मतलब हुआ इसका? हम जिससे मन से बात कर रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस, तो सबको पता है कि मेरी कॉन्शियस हाउलिंग करती है। हाँ, तो हम तो यही समझते हैं भाई मेरी कॉन्शियस हाउलिंग करती है। अब कॉन्शियस मतलब क्या अंदर है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी कॉन्शियस हाउलिंग करती है। अब मैं प्रयत्न करूँगा भगवान से प्रार्थना करके कि मुझे कुछ ऐसा प्रसाद दें कि मैं आपको सरलता से बता सकूं। सब नोट करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। हम सब लोग इस ऊपर के तल के ही मकान में जीते हैं, कॉन्शियस में ही जीते हैं। इसी में पूजा करते हैं, इसी में पाठ करते हैं, इसी से मंदिर जाते हैं। हमने ये समझ लिया, बस इसके आगे और कुछ नहीं है। अब हाथ की हाथ 2 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जैसे आप और हम लोगों का है। स्त्रियां कहती हैं मेरा स्त्री का शरीर है, पुरुष कहता है मेरा पुरुष का शरीर है। तो मन भी स्त्री का मन है, पुरुष का मन है। ध्यान से सुनिएगा। माँ का मन है, पत्नी का मन है, बेटी का मन है, बहन का मन है, भाभी का मन है, चाची का मन है, बुआ का मन है, मौसी का मन है। ये सब क्या है? ये डाली के पत्ते हैं। यानी 99% लोग इसी मन से जीकर और चले जाते हैं। और आप और हम लोग इन्हीं में जो पूजा पाठ करने वाले हैं, जप तप करने वाले हैं, उनको भगत जी कहने लगते हैं। अभी भक्ति उन्हें पता ही नहीं किसे कहते हैं। वो तो पूजा करना ही भक्ति समझते हैं, व्रत करना, उपवास करना ही भक्ति समझते हैं, पाठ करना ही भक्ति समझते हैं। यानी कॉन्शियस माइंड से, स्त्री के शरीर से भगवान थोड़ी मिलते हैं। जैसे मैंने कल आपको पेड़ का एग्जाम्पल दिया था कि पेड़ के ऊपर के पत्ते, आप उनको देखकर उनके नीचे के 2
तलों का ध्यान नहीं कर सकते। इसी प्रकार आप सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को नहीं समझ सकते। और जब तक ये जीव वो तीसरे तल में नहीं जाएगा, वहां छलांग नहीं लगाएगा, तब तक सब धोखा है। अब आप बताइएगा, आप कॉन्शियस माइंड में तीर्थों की यात्रा कराते हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, गुरु से मंत्र भी ले रहे हैं, अपने को गुरु जी का शिष्य भी मान रहे हैं। किससे? कॉन्शियस मन से। सपना कौन से मन से देखते हो? आप बताइए। उस समय आपका ये आंख बंद, कान बंद, शरीर पड़ा हुआ है मुर्दे की तरह, और आप सपना देख रहे हो। इसे कहते हैं सब कॉन्शियस मन। मन वहां पर भी होता है, वहां पर भी मन होता है। स्त्रियां, गोपियां हमें ऐसी नजर आती हैं जैसे मेरी आंख वैसे इसकी आंख, जैसे मेरी नासिका ऐसे इसकी नासिका, जैसे मैंने हार पहना हुआ है ऐसे इसने पहना हुआ है, जैसे कपड़े मैंने पहने हुए हैं ऐसे इसने पहने हुए हैं, जैसे अपने बच्चे को मैं निला धुला रही हूं ऐसे ये निला धुला रही है। फिर अंतर क्या है? ये कल चर्चा भगवान ने पता नहीं क्या सोच के कराई। हो सकता है हम लोगों पर कुछ कृपा करना चाहता हो कि आप एक मंजिल के मकान से नीचे उतरने का प्रयत्न कीजिए, जो कि कोई नहीं उतरता। कोई नहीं जानना चाहता मैं कौन हूं। हमें पता है ना हम अपने पिताजी की संतान हैं, हमें पता है हम अपने पति की पत्नी हैं, बस। यानी मिट्टी का शरीर, मिट्टी के पति, मिट्टी के माँ बाप, इन्हीं में मन, इन्हीं में मूर्तियां, इन्हीं में पूजा, सब धोखा चल रहा है। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं भागवत में? हे प्रिय आत्माओं, तुमने माया के घर की बड़ी कठिन बेड़ियों को तोड़कर, क्या मतलब? संसार से अपनापन हटाकर, ये कौन से मन ने हटा लिया उनका? ये कौन सा मन है? हम मंदिर में अपने पोते को साथ ले जाएं, हमारा मन भगवान को कम, पोते को ज्यादा देखता है, कहीं हाथ छुड़ा के भाग ना जाए। क्यों? हम कॉन्शियस माइंड से जीते हैं। गोपियां अनकॉन्शियस माइंड से जीती हैं। ये सबसे नीचे का तल है, ये कारण शरीर का कारण है। और हम लोग कितने खुश होते हैं, हमारे बच्चों ने हमारी दादाजी का खूब दावत की, मरने के बाद उनका विमान निकाला, तो वो तो सीधी बैकुंठ लोग गई होंगी। नहीं, ये तो पता नहीं। हमने खूब गीता, भागवत, रामायण सुनाई, किसको? शरीर को, ये ऊपरी मन को। और खूब बच्चों ने पिंडदान, गया जी जाकर, फलानी जगह जाकर खूब भागवत, खूब गीता, खूब गरुड़ पुराण बचवाए। कल्याण नहीं हो सकता, संसार में ही भटकेंगी। सब नोट कर लो, आप और हम लोग अनंत जन्मों से संसार में भटक रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है
धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो। अगर आज नीचे के तल में उतरने का प्रयत्न करोगे, बाहर से ध्यान हटाओगे, अपने शरीर से ध्यान हटाओगे, तो अपने मैं कौन हूं वहां तक जाने की चेष्टा करोगे। मैं किसके गोदी में बैठा हूं, फिर वो नजर आने लगेगा। गोपियां खुली आंखों से भगवान को देख रही हैं, हम बंद आंखों में भी भगवान को नहीं ला पाते। क्योंकि हम घर की कठिन बेड़ियों को नहीं तोड़ सके। अरे बाबा, अपने को मां बनकर के सेवा तो करी, लेकिन अपने को स्त्री नहीं माना, जीव नहीं माना, आत्मा माना। ये किसके मन में है ये बात? ये सब कॉन्शियस माइंड में आती है, और अनकॉन्शियस माइंड में गोता लगता है, जहां केवल भगवान के साथ संबंध होता है। वहां कोई संसार नहीं नजर आता। ब्रज की गोपियों को उनकी सास गालियां दे रही हैं, पति डंडे से मार रहे हैं, उन्हें चोट ही नहीं लग रही। वो रो रही हैं, पति को लग रहा है हमारे मारने से रो रही हैं, वो भगवान के प्रेम में रो रही हैं। देखो कैसा कमाल है। आप और हम लोग ये 2-2 पैसे की चीजें, मिट्टी के ज्वेलरी, अटरम सटरम लॉकरों में संभाल संभाल के रख रहे हैं, और गोपियां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनके प्रेम को, उनको हृदय में संभाल के रखती है। सबका हाल बता रहा हूं, किसी एक की बात नहीं है, कोई बुरा ना माने। हम सब कबाड़ी तो हैं। कबाड़ी क्या करता है? उठा उठा के कबाड़ जमा करता है। आप हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो श्री राम हरिराम से लेके आए हैं, हम तो तनिष्क से लेके आए हैं, हम मेहरा ज्वेलर से लेके आए हैं। क्या इकट्ठा कर रहे हो? जो छोड़ के मरोगे वो कबाड़। सब नोट कर लो। इसीलिए कहा जाता है, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। और हमारा मन सत्संग सुनते सुनते भी परिवार में बाबा, अपने तन में हाय हाय। और भगवान प्रार्थना कर रहे हैं गोपियों से कि तुम अपनी उदारता से अगर चाहो तो मुझे उरीण कर सकती हो। मैं नहीं हो सकता। तुम चाहो तो मुझ कर्जदार को माफ कर सकती हो, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं। इसीलिए मैंने कल कहा, हमारा मन 3 मंजिलों के मकान में रहता है। 3 मंजिला आप और हम लोग ये मिट्टी के मकान बना के, हमारा 3 मंजिल का मकान है, उसे चाहे तुम 13 मंजिल का बना लो, रहेगा तो मिट्टी का ना। सोना भी मिट्टी है, नोट करो, हीरा भी मिट्टी है। अगर सोने का मकान भी कोई बना ले, वो भी तो मिट्टी का ही मकान है। सोना कहाँ से वो पैदा होता है? मिट्टी से। हीरा कहाँ से पैदा होता है? मिट्टी से। तो आप क्या जमा कर रहे हो? मिट्टी। मैंने कहा था 1 मंजिल ऊपर की तरफ, बाकी 2 मंजिलें नीचे हैं। उन 2 मंजिलों में कोई नहीं जाता। ऊपर की मंजिल में खूब प्रकाश है। आप तो बहुत सुंदर हैं, आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो बहुत काबिल हैं, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप तो बहुत विद्वान हैं। सब ऊपर की मंजिल के काम हैं। जो भूमि के ऊपर है
उसी में मन आपका पैदा होता है, उसी में बड़ा होता है और उसी में मर जाता है, और उसी में हम लोग खूब पूजा पाठ अर्चना करके, इसलिए मैंने कल कहा था कि 99% लोग ऊपर की मंजिल में जीकर चले जाते हैं, नीचे की 2 मंजिलों तक किसी को पता ही नहीं है, ना ख्याल होता है। हाँ, वहाँ ख्याल कब आता है? अगर कोई ये कह दे तुम्हारे ससुर ने तुम्हारी कोठी में नीचे धन गाड़ रखा है, तो आप मकान की खुदाई कर डालोगे। एक एक शब्द पे ध्यान देना। अगर आपको कोई बोल दे आपके पिताजी ने, आपके ससुर ने इस मकान के नीचे धन इकट्ठा कर रखा है, आप पूरी नींव खोद डालोगे। अगर संत महात्मा कहें कि तेरे हृदय में परमात्मा है, वहाँ कोई गोता नहीं लगाता, वहाँ कोई खुदाई नहीं करता, वहाँ कोई उतरना ही नहीं चाहता। और आपको ताज्जुब होगा, जितने भी भक्त भगवान के लोक में गए हैं वो नीचे के ही तलों से गए हैं, इस शरीर से कोई नहीं गया। उनका मन नीचे के तल में रहता था। और ऊपर की मंजिल बहुत छोटी है और नीचे बहुत गहरी मंजिलें हैं, बहुत गहरी मंजिलें हैं, बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा। अनकॉन्शियस, बेहोश हो गए, लोगों को लग रहा है इन्हें होश ही नहीं है, ये तो चले गए, अनकॉन्शियस हो गए। आप और हम लोग हाँ ऐसे थोड़ी है, कोई ऐसे हमारी अलमारी की चाबी ले जाएगा, हम होश में हैं, हम कोई पागल थोड़ी है, इसी में जी रहे हो। अंतिम अंधेरा भवन जहां आत्मा परमात्मा का मिलन है, वो तीसरी मंजिल है, वही आधार है सारे जीवन का। नोट कर लो। अगर वाकई में गोपी बनना चाहते हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तो जिस व्यक्ति को सत्य की ओर स्वयं की यात्रा करनी, देखिएगा स्वयं की यात्रा है ये बाहरी तीर्थों की यात्रा नहीं है। उसे नीचे के 2 मंजिलों में उतरना पड़ता है। ये आकाश की यात्रा नहीं, विमान में बैठ के उड़ के चले गए पाताल की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे के और भीतर की तरफ उतरना पड़ता है। हमारे मन के ऐसे 3 हिस्से हैं, नोट करिएगा, और समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। अब मैं और थोड़ी डिटेल करने जा रहा हूं। हमारे मन के भी ऐसे 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिस पर थोड़ी रोशनी पड़ती है वो है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। दूसरा हिस्सा उसके नीचे दबा है, वो है सब कॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन। और तीसरा हिस्सा जो सबसे नीचे छिपा है वो है अनकॉन्शियस माइंड। अब चेतन मन, पहले हिस्से में थोड़ी चेतना और दूसरे हिस्से में और कम, और तीसरे हिस्से में बिल्कुल नहीं चेतना, वो मनुष्य है। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि 99% लोग ये खूब भागवताचार्य, बहुत
बड़े बड़े आचार्य, ज्ञानी लोग इसी से जी करके चले जाते हैं। कोई कोई होता है जिसकी छलांग नीचे के मंजिलों में लगती है, जैसे कबीर की लगी, नानक की लगी, सूर की लगी, नामदेव की लगी, जन्नाबाई की लगी। इसलिए हम जीवन को नहीं जान सके। जीवन की जड़ें अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हैं। आप अपने को जानते ही नहीं हो। पता है किसी को क्या जानोगे? हम लड़के लड़कियां देखने जा रहे हैं, पत्रियां मिला रहे हैं, अपना पता नहीं है कि मैं कौन हूं। इसलिए कहा गया ना, भगवान का पागल खाना है। सब पागल जी रहे हैं, एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सब बोलेंगे श्री राम जय राम जय